बड़ी खबर गोपालगंज से मिल रही है, जहां महावीर अखाड़ा की जुलूस में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक बाजार की है। मृतक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीएम और एसडीपीओ नगर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि देसी कट्टा से सिर में सटाकर गोली मारी गई है। अस्पताल लाने से पहले ही युवक की मौत हो गई है। घटना के दौरान जुलूस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। टेक्निकल सेल और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का और हत्याकांड का खुलासा करने का भरोसा परिजनों को दिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। पुलिस प्रशासन ने घटना को लेकर पूरे शहर में चौकसी बढ़ा दी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। आज गोपालगंज शहर में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी हम इस पर खुलासा करेंगे। स्थिति सामान्य है। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा की जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक बाजार में हुई है और जो मृतक है उसकी पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो शिवजी शाह का पुत्र बताया जा रहा है। और इस वक्त पूरे शहर में लोगों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि महावीरी अखाड़ा के दौरान युवक को गोली लगी है और सिर में गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई है। और इस वक्त सदर अस्पताल में सदर एसडीएम के अलावा सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार और नगर थाने की पुलिस भी पहुंची हुई है। और कड़ी मशक्कत के बाद जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि युवक को सिर के पास कट्टे से सटाकर गोली मारी गई है। हालांकि आरोपी कौन है, किस विवाद में गोली लगी है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन पुलिस की जो टीम है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। विवाद की वजह क्या रही, युवक की हत्या किस वजह से की गई, किसने की, इन तमाम बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। और आने वाले समय में पुलिस इस घटना को लेकर बड़ा खुलासा भी कर सकती है। अब देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस इस सनसनीखेज हत्या के मामले में कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है और घटना का खुलासा कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या अब पता चल पाया कि हत्या के पीछे की वजह क्या रही और युवक की पहचान हुई है? जी देखिए, जो मृतक है उसका नाम विकास कुमार है और वो गोपालगंज शहर के शिवजी शाह का पुत्र है और ये कॉलेज रोड में होटल चलाता था। हत्या की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो सका, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और वारदात के दौरान कौन कौन से लोग थे, फुटेज के जरिए उसको ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। और जो अब तक की कार्रवाई की बात आई है सामने, तो इसमें अब तक 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल परिजनों में आक्रोश है, लोग पुलिस से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने में जुटी हुई है। मेडिकल टीम का भी गठन किया गया है ताकि पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से कराया जा सके और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि एक एक साक्ष्य को पुलिस एकत्रित कर सके और जो आरोपी है उसकी पहचान हो सके और उसकी गिरफ्तारी हो सके। जी सिप्रा। ठीक है गोविंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच आपको हाजीपुर से बड़ी खबर बताते हैं। स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने 3 गोली मारी है। दुकान बंद कर लौटते वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। कल देर शाम हत्या की वारदात हुई। तीसियौता के बिंदी चौक के पास हत्या हुई है। 32 साल के विशाल कुमार सोनी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक दुकान बंद करके पैदल ही वो अपने घर जा रहे थे और उनके घर से महज 500 मीटर दूरी पर घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी है। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। लूट के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई। अपराधियों ने 3 गोली मारी है। बताया जा रहा है कि दुकान बंद करके अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी वक्त पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कल देर शाम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तीसियौता के बिंदी चौक के पास हत्या की गई है।
32 साल के विशाल कुमार सोनी की हत्या की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल कुमार सोनी स्वर्ण व्यवसायी थे और अपना दुकान बंद करके वापस घर लौट रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल ये की जा रही है, हत्या के पीछे की वजह क्या है, किस वजह से अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। हालांकि शुरुआती जांच में इसे लूटपाट में हत्या की वारदात कही जा रही है, लेकिन अब तक अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हाजीपुर से बता रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वो अपने घर लौट रहे थे, दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मारी है। अस्पताल लेकर जाने के पहले ही उनकी मौत हो गई। 32 साल विशाल कुमार की उम्र बताई जा रही है, जो स्वर्ण व्यवसायी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम अब पूरे मामलों की जांच में जुटी हुई है और हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार न्यूज 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, कुछ अपडेट सामने आ पाया इस मामले में, क्या अपराधियों की पहचान हो पाई? जी देखिए, अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है और ये घटना जो है वो देर रात की है। तिसियौता थाना क्षेत्र में जब वो व्यवसायी जो है दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे, उस बीच हाथ लगाया जो अज्ञात बदमाश थे, उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 3 गोली लगी है। जो व्यवसायी विशाल कुमार सोनी है, 3 गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस तमाम बिंदुओं की छानबीन कर रही है, लेकिन परिजनों ने किसी रंजिश की बात भी बताई है, आपसी रंजिश की बात बताई, चूंकि वो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे और यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ही वो दुकान चलाया करते थे। बिंदी चौक है वहाँ पे, और रात को ही वो घर लौट रहे थे दुकान बंद करके। तो घर से करीब 500 मीटर पहले सुनसान जगह है, वहाँ पे अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है और सुनसान जगह होने के कारण वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन चौक पे जो दुकान है और उनके दुकान है, सभी के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। दूसरा एक और बात सामने है कि उसमें उनके साथ कुछ बैग भी था, जो बैग अभी पता गायब है। तो पुलिस दोनों एंगल से छानबीन कर रही है कि क्या ये लूट के दौरान हत्या की गई है या फिर किसी आपसी रंजिश का नतीजा है। तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और परिजनों के बयान पे केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने के प्रयास की जा रही है। जी ठीक है प्रफुल्ल, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब आपको सासाराम से बड़ी खबर दिखाते हैं। कोचस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। होटल में देह व्यापार चल रहा था। होटल संचालक सहित 3 गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू हुआ है। पूछताछ के बाद नाबालिग लड़कियों को छोड़ा गया है। आशीर्वाद होटल को सील किया गया। होटल का एक कर्मचारी भी गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसके साथ एक युवक को पकड़ा गया है, जो प्रीतम कुमार नामक व्यक्ति है, जिसको गिरफ्तार किए हम लोग। लालजी राय के पुत्र हैं और ये देवखैरा गांव के। इसके साथ ही होटल के 2 कर्मी नीलेश कुमार, हरिओम कुमार को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। होटल मालिक के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और होटल को सील किया गया है। नेपाल में आए भीषण त्रासदी की वजह से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पेड़ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिहार की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसे स्थानीय लोग अपनी जान पर खेलकर उफनते हुए गंडक से छानकर किनारे की ओर लेकर जमा कर रहे हैं, जिसका उपयोग ये जरूरत के हिसाब से करेंगे। बड़े बड़े देवदार के वृक्ष बहते हुए आए, जिससे स्थानीय लोग ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष समेत अन्य पर आरोप है। जमालपुर के ढंगा गांव की एक घटना बताई जा रही है। बच्चों की मां ने थाने में शिकायत दी है। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिलर से बांधकर बच्चों को पीटा गया है। ये आरोप बच्चों की मां ने लगाया है। दरअसल केला तोड़ने के विवाद में बच्चों की पिटाई की गई है
और आरोप पैक्स अध्यक्ष समेत अन्य पर लगा है। बच्चों की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 4 मासूम बच्चों को पिलर से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के ढंगा गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बच्चों को जबरन उठाकर ले जाने के बाद पिलर से बांध दिया और लाठी डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पेड़ से केला तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। इस मामले में स्थानीय पैक्स अध्यक्ष संजय यादव समेत अन्य लोगों पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पीड़ित बच्चों की मां ने जमालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बड़ी खबर आपको रोहतास के डेहरी से बताते हैं, जहां डालमिया नगर थाना क्षेत्र के मनेरी बिघा में घर के सामने बने नाला के पाइप में फंसकर एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के माता पिता रक्षाबंधन के लिए कैमूर से अपने रिश्तेदार के घर आए थे और तभी हादसा हो गया। बच्चे की मौत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बच्चा एक बलून पकड़ने के लिए नाले के पास जाता है और पानी में गिर जाता है। नाले में लगे पाइप में बच्चा फंस जाता है, जिसमें बच्चे की तड़प भी दिखाई दे रही है। मौके पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हमार लड़का बारी खेलत रहे, हम नहात रही, वो नहात रहे, कोई ध्यान न दिला तो हमने के जन जाके घूम फिर के आइए न जाए घरे। लड़का हमार लागत है ऊपर चढ़ के ताकत होई, वही में बस गिर गलो। अब प्रशासन भी सगरो से जोह के सीसी कैमरा पे करवा के सीसी कैमरा में देखवाई नहीं होने देखवाई सगर प्रशासन भी तब जाके प्रशासन भी कॉल कर नहीं जाए। बड़ी खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीएलआर यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान आवास से करीब 13 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद होने की बात सामने आई। कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली और रात 11 बजे खत्म हुई। निगरानी के दस्तावेज के मुताबिक तलाशी के दौरान सरकारी आवास से 13,82,000 रुपए अतिरिक्त नकद बरामद किए गए। इसके अलावा शिकायत में करीब 37,000 रुपए कीमत की वॉशिंग मशीन की मांग का भी उल्लेख है। फिलहाल डीसीएलआर कंचन कुमारी झा और सरकारी आवास पर काम करने वाले प्राइवेट नौकर सुमित कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और क्या इनकी साजिश है? इनकी साजिश है। साजिश बताइए। अभी मनोज कुमार का आप लोग नाम सुने हैं, उन्हीं की साजिश है। क्या साजिश की गई है? क्या साजिश की गई है आपके साथ? तो आप लोग सारा कुछ चार्जशीट में ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं मैडम भी उपस्थित थी, डीसीआर मैडम कंचन कुमार झा, और आज से 4 दिन पहले बात हुई थी और उनके नौकर भी थे उपस्थित। तो 5 लाख की डिमांड हुई थी। मैंने कहा था कुछ कम किया जाए, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो कम कीजिए, हमारा तो सारा पेपर जेन्युइन है, स्पष्ट है, सारा जांच हो चुका है। इसके बाद बोले अच्छा ठीक है देखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा कम कर लीजिए, कम से कम 4.5 कीजिए। बोले ठीक है। तो मैं कहा ठीक है 4.5 लाख अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन बोले नहीं इतना समय नहीं मिलेगा। तो हम कहे थोड़ा देखते हैं, कहीं मिलेगा तभी देंगे, हमारे पास इतना पैसे तो है नहीं। कितना दिया? तो आज हम 2 लाख रुपए अन्वेषण विभाग को जानकारी देने के बाद की डिमांड की जा रही है। तो अन्वेषण विभाग की जानकारी के अनुसार आज हम 2 लाख रुपए दिए और जो गिफ्ट में मांगा गया था हमसे वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन मैंने गिफ्ट में दिया था। ये घटी थी, ये मनोज कुमार, ये माधोपुर वार्ड नंबर 8 थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनकी माताजी के नाम एक जमीन थी जिसे अतिक्रमित कर लिया गया था इनके ही ग्रामीण के द्वारा। इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भूमि उपसमाहर्ता रोसड़ा के यहाँ एक भूमि निराकरण वाद दायर किया था। उस वाद में मदद के लिए इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग करने वाले जो सुमित कुमार, जो इनके यहाँ सहायक, घरेलू सहायक के रूप में और दलाल के रूप में काम करते हैं, वो और मैडम का भी नाम आया था। इस संदर्भ में निगरानी स्तर से सत्यापन की कार्रवाई की गई। सत्यापन के दौरान जो आरोप लगाए गए थे इन दोनों पर,
वो सत्य पाएगा। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार एक ही चरण में टीआरई 4 परीक्षा होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। छात्रों की मांगों पर सरकार ने 10 अहम फैसले लिए हैं। परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह समिति बनेगी और छात्रों की परीक्षा संबंधी शिकायतों की भी सुनवाई होगी। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू किए जाएंगे। छात्रों की शिकायतों का 30 दिनों में समाधान होगा। छात्रों के हित और भविष्य को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और इस बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर बताते हैं। गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा के सरकार के फैसले के बाद जश्न का माहौल है। गर्दनीबाग में धरना स्थल पर छात्र नेता दिलीप ने छात्रों के साथ आतिशबाजी की। जमकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया है और आंदोलन को खत्म किया गया। टीम के मेंबर के सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। अभी हम लोग का संघर्ष ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाए, धरना आज खत्म होगा, संघर्ष तो अभी जिंदगी भर चलेगा। छात्रों का और भी जो मुद्दा रहेगा उन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दिलीप भैया आप संघर्ष करो। टीआरई 4 परीक्षा एक ही चरण में होगी। सीएम सम्राट के इस फैसले पर छात्र नेता खुशबू पाठक ने भी खुशी जताई है। छात्र नेता ने कहा कि सम्राट सरकार ने छात्र और युवाओं की बात सुनी। 17 दिन के आंदोलन की आखिरकार जीत हुई है। सीएम के फैसले के बाद धरना और अनशन खत्म हो गया। मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि बिहार के युवाओं का जो मांगे थी, जो धरना स्थल गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे हुए थे, सभी छात्र छात्राओं की, छात्र नेताओं की आज जीत हुई है। बिहार के युवाओं की जीत हुई है। लेकिन आज से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनशन आंदोलन सब कुछ समाप्त हो चुका है। देखिए, नेपाल में आए भीषण त्रासदी की वजह से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पेड़ बहते हुए बिहार की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसे स्थानीय लोग जान पर खेलकर उफनते हुए गंडक से छानकर किनारे की ओर लेकर जमा कर रहे हैं, जिसका उपयोग ये जरूरत पड़ने के हिसाब से करेंगे। बड़े बड़े देवदार के वृक्ष बहते हुए आए, जिसे स्थानीय लोग ने छानकर किनारे रखा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा की लकड़ी पिछले 3 दिनों में गंडक नदी से छाना है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट देखिए। तो नेपाल में जबरदस्त त्रासदी आई और उसका असर नेपाल में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसी आपदा में भी अवसर तलाश लिए हैं वाल्मीकि नगर के कुछ लोगों ने। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो नेपाल के रास्ते बराज से होते हुए बिहार की तरफ जाती है, लेकिन इसी पानी में बहते हुए बड़ी संख्या में, मतलब इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लकड़ियां इस पानी से ये लोगों ने छान छान कर और किनारे की ओर रखा है, जो देखने में आपको थोड़ा हैरान करेगा, क्योंकि अमूमन ये तस्वीर साल भर नहीं दिखती है। लेकिन इस त्रासदी में इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी का मिलना यहाँ के लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला। भैया इधर आइएगा जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान लाल है। अच्छा भगवान जी, ये कितना होगा अंदाजन, कितना क्विंटल? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल? हाँ। कितने दिनों में इकट्ठा किया? कल से आज तक? हाँ, 3 दिन में। जो त्रासदी है उसके बाद? जी, उसके बाद आके लकड़ी इधर फंसा हुआ था, वही निकाले हैं हम लोग। तो क्या क्या लकड़ी है, कौन कौन सा? ये देवदार का लकड़ी है। देवदार। तो देखिए, ये देवदार की लकड़ी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा लकड़ियां ये लोगों ने 2-3 दिनों में छान लिया गंडक नदी से। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रविंदर सहनी है सर। रविंदर जी, ये 2-3 दिनों का ये छाना हुआ है? जी हाँ, 2-3 दिन का छाना हुआ है। और क्या क्या उधर से नदी से बहते हुए आया कुछ? देखिए सर, देखने में तो मतलब गाड़ी भी उधर से बहता हुआ आया है। रात में इंडिकेटर जल रहा था तो हम लोग देखे तो उससे अनुमान लगा कि गाड़ी है। अब उसके अंदर आदमी था कि नहीं था वो तो वहां जाने के बाद पता चलता, लेकिन ट्रक का टायर, उसके बाद से मान जाइए कि आदमी, मृत आदमी भी कितना लोग इस माह निकल गया है। उसके बाद से लकड़ी तो मैंने लकड़ी के पूछबे मत कीजिए, पलंग भी दहा है और भी बहुत सारा सामान दहा है। तो ये लकड़ियां तो काफी काम की हो गई नहीं? हाँ सर, तो ये सिर्फ जरावन का ही काम होता है। यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस जरावन आदमी छानता है और जरावन करता है। तो फिर भी कितना, 5 क्विंटल से मुझे तो ज्यादा लग हो जाएगा, सूखने के बाद 5 क्विंटल हो जाना चाहिए। तो ये 2-3 दिनों में? हाँ, 3 दिनों में ये हुआ है। तो देखिए, नेपाल में आपदा आई,
और जाहिर तौर पे पूरा नेपाल इस वक्त शोकमग्न होगा, चूंकि कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन उसी पानी की वजह से इतने बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गंडक नदी के सहारे से नारायणी नदी, त्रिशूली नदी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। उसके बाद गंडक नदी के रास्ते ये बिहार में जा रही थी, तो जहां पे रास्ते में स्थानीय लोगों ने इसे छान लिया और लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा की लकड़ियां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है वाल्मीकि नगर के पास, गंडक बराज के पास की तस्वीर, जहां पे इतने बड़े पैमाने पर ये लकड़ियां स्थानीय लोगों ने छाना है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। नेपाल में आए भीषण त्रासदी के बाद बिहार भी पूरी तरह से अलर्ट है। खासकर गंडक बराज पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। गंडक बराज में आज सुबह हालात सामान्य बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। अभी भी गंडक बराज के तमाम 36 फाटक खोलकर रखे गए हैं। गंडक बराज से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। नेपाल में आई भीषण त्रासदी के बाद स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है और इस वक्त हम आपको गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आज सुबह में 8 बजे के आसपास 99,800 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। जाहिर सी बात है ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। अमूमन दूसरे दिनों भी बरसात के समय भी इतने पानी का डिस्चार्ज होता था, लेकिन चूंकि नेपाल में जो भीषण त्रासदी आई थी उसके बाद बिहार में भी अलर्ट घोषित किया गया था। अभी भी अलर्ट की स्थिति में बिहार सरकार है, जल संसाधन विभाग है। लेकिन फिलहाल हम आपको गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम फाटक अभी भी खोले गए हुए हैं और पानी आसानी से निकले, इसे लेकर जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और ठीक हमारे बाईं ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सेंटर है जहां पे तमाम जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और यहां से जो फीडबैक होता है वो पटना भेजा जाता है ताकि अभी वर्तमान स्थिति क्या है उसकी जानकारी हो सके और सरकार उसके हिसाब से कदम उठा सके। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नेपाल से आने वाले गंडक नदी की तस्वीर, जो वहां पे नारायणी और त्रिशूली नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार में जैसे ही प्रवेश करता है वो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी में तूफान आने की वजह से नेपाल के बड़े हिस्से में भी तबाही हुई है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति फिलहाल सामान्य होती जा रही है। और जो पानी का डिस्चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 99,800 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, तो स्थिति सामान्य है। लेकिन हालात पे लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिलहाल जो भी गंडक नदी जिस जिले से भी गुजरती है वहां के तमाम जो आलाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है, अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के मोड में रखा गया है। लेकिन फिलहाल स्थिति गंडक बराज की स्थिति सामान्य है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।